बिना तेल के कैसे सरवाइव करेंगे मिडिल ईस्ट के देश। ये तो हम सब जानते ही हैं कि मिडिल ईस्ट के देश जैसे कि सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, इनके पास बड़े बड़े तेल के भंडार हैं, कुएं हैं। और यही देश दुनिया भर के करीब 55% तेल की आपूर्ति करते हैं। लेकिन क्या होगा इन देशों का अगर इनके तेल के भंडार खत्म हो जाएं? क्या यह सच है कि जल्द ही इन देशों के तेल के भंडार खत्म होने वाले हैं? क्या सच में दुनिया को ऑयल क्राइसिस से होकर गुजरना पड़ेगा? जानकारों की माने तो दुनिया भर में लगातार बढ़ रहे तेल के दाम तो इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं। वहीं यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद तो तेल की बढ़ी कीमतों का असर घरों में इस्तेमाल होने वाले गैस के सिलेंडर से लेकर घर के बिजली बिल तक देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, आज के हमारे वीडियो में हम जानेंगे कि क्या सच में दुनिया में आने वाला है तेल संकट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। आज दुनिया भर से तेल की क्राइसिस को लेकर तरह तरह की बातें सुनने को आ रही हैं। कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ वक्त में तेल का भंडार खत्म होने वाला है। ऐसे में मिडिल ईस्ट के कई देश जिनकी इकोनॉमी ही वहां मौजूद तेल के कुओं पर डिपेंड करती है, उनका क्या होगा? क्या वे देश बिना तेल के कंगाल हो जाएंगे? तो जनाब, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भले ही रूस यूक्रेन वॉर हो या फिर महामारी या फिर कोई और वजह, पिछले कुछ महीनों से तेल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। तेल को लेकर तरह तरह की अफवाहें भी सुनने में आ रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दुनिया से तेल का भंडार खत्म होने वाला है। मिडिल ईस्ट में शामिल देशों में ही वो देश भी आते हैं जो तेल उत्पादन के लिए पूरी दुनिया में अहम है, जिन्हें ओपेक देश भी कहा जाता है। सही मायने में ये पूरी दुनिया को अपने दम पर चलाते हैं। पूरी दुनिया की इकोनॉमी इनसे अफेक्ट होती है। ये देश भले ही किसी और मोर्चे पर एक दूसरे के खिलाफ है, लेकिन तेल के नाम पर ये देश एकजुट दिखाई देते हैं। मिडिल ईस्ट के सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत और सऊदी अरब अमीरात में सबसे बड़ा तेल भंडार है। ये तेल भंडार 19वीं सदी के मध्य में ही मिले थे। आपको मालूम है, इन देशों की सबसे बड़ी मुसीबत है ये अमेरिका, क्योंकि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है। अमेरिका ने साल 2022 में पर डे 12 मिलियन बैरल ऑयल प्रोड्यूस किया। वहीं माना जा रहा है कि साल 2023 में ये 12.6 मिलियन बैरल पर डे हो जाएगा। और यही है मिडिल ईस्ट देशों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि दुनिया भर के बाजार में सबसे ज्यादा तेल का एक्सपोर्ट अमेरिका ही करता है। इंटरनेशनल एनर्जी स्टैटिस्टिक्स के 10 मई साल 2022 को जारी किए गए बिल्कुल लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक ऑयल के प्रोडक्शन की लिस्ट में नंबर 1 पर है अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका 18.88 मिलियन बीपीडी बैरल पर डे यानी प्रतिदिन 18.18 मिलियन बैरल तेल का प्रोडक्शन करता है। और दुनिया में तेल उत्पादन करने के मामले में अमेरिका की हिस्सेदारी 20% है। आपको बता दें कि अमेरिका ने तेल उत्पादन करने में नंबर 1 का ताज रूस और सऊदी अरब को पीछे छोड़कर साल 2018 में हासिल किया था। अमेरिका में सबसे ज्यादा तेल का प्रोडक्शन टेक्सास और लुसियाना की खाड़ी तटों पर किया जाता है। और हाँ, अमेरिका की जीडीपी में तेल की हिस्सेदारी 3% की है, जबकि दूसरे नंबर पर है सऊदी अरब। सऊदी अरब 10.84 मिलियन बीपीडी का उत्पादन करता है और दुनिया के तेल उत्पादन करने में इसकी हिस्सेदारी 11% है। अब ये तो आप जानते होंगे कि सऊदी अरब की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा तेल पर ही टिका हुआ है, क्योंकि सऊदी अरब के करीब 40% जीडीपी इसी तेल पर डिपेंड करती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब में पहली बार तेल की खोज साल 1938 में एक अमेरिकी तेल कंपनी ने ही की थी। दाहरन स्थित तेल के कुएं को बाद में दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम सोर्स भी अनाउंस किया गया था। इसके बाद ही सऊदी अरब की इकोनॉमी तेजी से बदली। सऊदी अरब विश्व में तेल का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक बन गया। जहाँ तक बिना तेल के सर्वाइव करने की बात है, वहाँ तो अब ये साफ देखा जा सकता है कि किस तरह सऊदी अरब अपने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के जरिए सऊदी अरब को तेल की डिपेंडेंसी से दूर करने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरब ने भी अपनी इकोनॉमी में डाइवर्सिटी लाने और बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपने मिशन की शुरुआत कर दी है। यहाँ के प्रिंस सलमान के सपने से तो शायद आज हर कोई वाकिफ है। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब के लिए सऊदी विजन 2030 का ऐलान किया है, जिसमें सऊदी के नॉन ऑयल रेवेन्यू को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। देश की जीडीपी में नॉन ऑयल की हिस्सेदारी को 16% से बढ़ाकर 15% तक करने का टारगेट सेट किया गया है। अगर बात कुवैत की करें तो यहाँ की 95% इकोनॉमी ऑयल पर ही डिपेंडेंट है। यहाँ की जीडीपी में ऑयल की हिस्सेदारी 40% है। सऊदी अरब की तरह कुवैत की सरकार ने भी एक विजन तैयार किया है कुवैत की इकोनॉमी को ऑयल से बाहर निकालने के लिए। ओमान में भी रेवेन्यू के लिए तेल की हिस्सेदारी 68 से 85% है। लेकिन ओमान के ही पड़ोसी संयुक्त अरब अमीरात के बारे में जानकर आपको हैरानी होगी कि यूएई ने खुद को तेल की डिपेंडेंसी से बाहर निकालने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। यहाँ की इकोनॉमी तेल पर केवल 30% तक ही डिपेंड करती है। यहाँ की आईटी और फाइनेंस सेक्टर का एक बहुत बड़ा हाथ है यहाँ की इकोनॉमी को बढ़ाने में। संयुक्त अरब अमीरात एक ऐसा देश है दोस्तों, जो कि हमेशा बड़े बदलाव के लिए तैयार रहता है। इस बार इसका लक्ष्य है कि वो 2023 के मिड तक एक कॉर्पोरेट टैक्स पेश करे, जिससे इसकी इकोनॉमी को अच्छा ग्रोथ मिलेगा। ये तो शायद आप भी जानते होंगे कि यूएई दुनिया का एक बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर है, लेकिन बिजनेस, ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म में भी अब एक बड़ा खिलाड़ी बन गया है। ये कच्चे तेल पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए क्या क्या नहीं कर रहा। हालांकि इसके लिए इसे दुनिया के बड़े ऑयल एक्सपोर्टर्स अपने पड़ोसी सऊदी अरब से भी तगड़े कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, इसमें थोड़ा वक्त जरूर लग सकता है, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं है कि मिडिल ईस्ट के देश बिना तेल के सर्वाइव ना कर सकें। एक तरह से देखा जाए तो जो ये बड़े बड़े ऑयल प्रोड्यूसर कंट्रीज खुद ही आने वाले समय के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं,
तो क्योंकि जानकार तो यही मानते हैं कि आज नहीं तो कल कभी न कभी तो दुनिया से ऑयल के भंडार खत्म होंगे। पहले तो ही दूर की बात, चलो आपको बता दें किन देशों के पास कितना तेल का भंडार बचा है। वेनेजुएला के पास करीब 301 अरब बैरल, सऊदी अरब के पास करीब 266 अरब बैरल, कनाडा के पास 170 अरब बैरल, ईरान के पास 158 अरब बैरल, इराक के पास करीब 143 अरब बैरल, कुवैत में 102 अरब बैरल, संयुक्त अरब अमीरात के पास 98 अरब बैरल और रूस के पास करीब 80 अरब बैरल तेल का भंडार है। दुनिया भर के कच्चे तेल का टोटल 40% प्रोडक्शन तो ओपेक देश करते हैं। ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक में टोटल 14 कंट्रीज हैं जिनके नाम है अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, इक्वाडोर, इक्वाटोरियल गिना, गबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला। अब इनके पास तेल का सबसे बड़ा भंडार है। आपको बता दें कि ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला ओपेक के संस्थापक देश हैं। पहले ओपेक में कतर और इंडोनेशिया भी शामिल थे, लेकिन अब इन्होंने खुद को ओपेक से बाहर कर लिया है। कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों तो ज़्यादा समय बचा नहीं है। अब ये समझ लीजिए जिन लोगों ने दुकानें खोली थी तेल बेचने की, वो अब अपनी दुकान, अपना बिजनेस बढ़ाकर किसी और धंधे में उतर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि तेल जो है वो मिलना बंद होने वाला है। तो ऑयल का क्राइसिस हम सबके सामने है और अभी तक हमने उसका सही से उपाय नहीं खोजा है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि अब सड़कों पर और भारतीय सड़कों पर भी आपको कुछ एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ये अभी तक पूरी तरीके से सक्सेसफुल हुई हैं कि नहीं, ये समय लगेगा थोड़ा देखने में। दूसरी चीज़, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी काफ़ी चीज़ें पापड़ बेलनी पड़ती हैं। कोयले का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी बनती है, पानी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी बनती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। हम अभी तक ओरिजिनल ऑल्टरनेटिव सोर्स ढंग से नहीं खोज पाए और खोज भी पाए हैं तो उसे अभी तक मार्केट में इंप्लीमेंट करके लागू नहीं कर पाए।